मित्तल परिवार में आज खुशी का माहौल था। प्रथम और राध्या घर के सभी सदस्यों के साथ बेहद खुश होकर सेल्फी और फैमिली फोटो ले रहे थे। तभी रजनी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, प्रथम और राध्या, तुम दोनों भगवान भोलेनाथ की आरती उतारो। तुम लोगों ने हमारे परिवार को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हमें तुम दोनों पर गर्व है। रजनी जी की बात सुनकर घर के सभी लोग भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रथम और राध्या पूजा की थाली हाथ में लेकर श्रद्धा से आरती करने लगते हैं। लेकिन पीछे खड़ी दादी के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दादी मन ही मन कहती हैं, राध्या, जितने दिन तुम्हें हमारे घर में खुशियां मनानी हैं, मना लो, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से ऐसे बाहर करूंगी कि तुम दोबारा कभी मित्तल परिवार में वापस नहीं आ पाओगे। आरती खत्म होने के बाद प्रथम और राध्या अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रथम प्यार से राध्या का हाथ पकड़कर कहता है, राध्या, तुमने हमारे परिवार को बचाने के लिए जो किया है, उससे मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मुझे तुम पर गर्व है और मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। प्रथम मुस्कुराते हुए राध्या का हाथ चूमकर कहता है, आई लव यू राध्या। ये सुनते ही राध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन खिड़की के पीछे खड़ी दादी दोनों की बातें सुन लेती हैं। प्रथम और राध्या के बीच बढ़ता प्यार देखकर दादी का गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी प्रथम कहता है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाता हूं। प्रथम कमरे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ दादी दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती हैं। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। दादी मन ही मन कहती हैं, प्रथम की जिंदगी में राध्या की जगह देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे राध्या खुद इस घर से दूर चली जाए। दादी धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ती हैं। किचन में पहुंचकर वह इधर उधर देखती हैं। तभी उनकी नजर दूध के बर्तन पर पड़ती है। दादी एक हानिकारक पदार्थ निकालती हैं और उसे दूध में मिलाने की कोशिश करती हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, दादी जी। दादी घबराकर तुरंत पीछे मुड़ती हैं। दरवाजे पर घर का एक सदस्य खड़ा होता है। दादी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती हैं। वह तुरंत बहाना बनाते हुए कहती हैं, मैं तो राध्या के लिए दूध लेने आई थी। सामने खड़ा व्यक्ति दादी को ध्यान से देखता है और कहता है, लेकिन दादी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? दादी बात बदल देती हैं और किचन से बाहर चली जाती हैं। उधर प्रथम चाय बनाकर कमरे की ओर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में रजनी जी उससे पूछती हैं, प्रथम, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? प्रथम मुस्कुराकर कहता है, राध्या के लिए चाय बना रहा था। आज वह बहुत थक गई है। रजनी जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तुम दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हो, यही देखकर हमें खुशी होती है। दादी दूर से यह बात सुन लेती हैं और उनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। कमरे में प्रथम राध्या को चाय देता है। राध्या कप हाथ में लेते हुए कहती है, आपने सच में मेरे लिए चाय बनाई? प्रथम हंसते हुए कहता है, हाँ, आज तुम्हारी पसंद की चाय बनाई है। राध्या जैसे ही चाय पीने वाली होती है, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। दोनों चौंक जाते हैं। प्रथम दरवाजा खोलता है। सामने वही व्यक्ति खड़ा होता है जिसने कुछ देर पहले किचन में दादी को देखा था। वह कहता है, प्रथम जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। प्रथम उसे बाहर ले जाता है। वह व्यक्ति धीमी आवाज में कहता है, मैंने किचन में दादी जी को कुछ ऐसा करते हुए देखा है जो मुझे ठीक नहीं लगा। प्रथम चौंक कर पूछता है, क्या देखा आपने? वह व्यक्ति कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि दादी जी दूध के पास कुछ मिला रही थीं। प्रथम के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह तुरंत पूछता है, क्या आपको पूरा यकीन है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, लेकिन मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि वह मेरे साथ भी कुछ कर सकती हैं। प्रथम तुरंत कमरे की ओर देखता है। उसकी नजर राध्या के हाथ में पकड़ी चाय पर जाती है। प्रथम घबराकर कमरे में जाता है और राध्या से कहता है, राध्या, चाय अभी मत पीना। राध्या हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ? प्रथम कप उसके हाथ से ले लेता है। राध्या पूछती है, आप इतने परेशान क्यों हैं? प्रथम कुछ देर चुप रहता है। वह राध्या को दादी के बारे में तुरंत बताना नहीं चाहता। तभी बाहर से दादी की आवाज आती है, क्या हुआ प्रथम, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? प्रथम दरवाजे की ओर देखता है। दादी अंदर आती हैं और मासूम बनने की कोशिश करती हैं। दादी कहती हैं, क्या हुआ बेटा? प्रथम उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, कुछ नहीं दादी, बस राध्या की तबीयत को लेकर थोड़ा परेशान हूं। दादी मुस्कुराकर कहती हैं,
राध्या तो बिल्कुल ठीक है। प्रथम जवाब देता है, हाँ दादी, लेकिन अब मैं राध्या को लेकर कोई लापरवाही नहीं करूंगा। दादी उसकी बात का मतलब समझ जाती है। रात को पूरा परिवार अपने अपने कमरों में चला जाता है। प्रथम उस व्यक्ति से दोबारा मिलता है जिसने किचन में दादी को देखा था। वह कहता है, अगर आपने सच में दादी को कुछ मिलाते हुए देखा है तो हमें इसका सबूत चाहिए। सिर्फ शक के आधार पर मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। वह व्यक्ति कहता है, मैं आपकी मदद करूंगा। दोनों तय करते हैं कि अगली सुबह किचन में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि दादी उनकी बातचीत सुन चुकी हैं। दादी अंधेरे गलियारे में खड़ी मन ही मन कहती हैं, तो अब मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोग मेरा सच जानने की कोशिश करोगे तो मैं उससे पहले ही सबूत मिटा दूंगी। अगली सुबह दादी चुपके से उस कमरे की ओर जाती हैं जहां घर का कैमरा रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा होता है। वह रिकॉर्डिंग मिटाने की कोशिश करती हैं। तभी पीछे से प्रथम की आवाज आती है, दादी जी। दादी अचानक पलटती हैं। प्रथम उनके सामने खड़ा होता है। प्रथम कहता है, आप यहां क्या कर रही हैं? दादी घबराकर कहती हैं, मैं तो बस सफाई देखने आई थी। प्रथम कुछ नहीं कहता। वह दादी को गौर से देखता रहता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर पिछली रात की रिकॉर्डिंग खुल जाती है। स्क्रीन पर किचन का दृश्य दिखाई देता है। दादी का चेहरा देखकर प्रथम स्तब्ध रह जाता है। दादी भी स्क्रीन की तरफ देखती हैं। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई देता है कि दादी दूध के बर्तन के पास कुछ कर रही हैं। प्रथम की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, दादी, ये सब क्या है? दादी कुछ बोल नहीं पाती। तभी रजनी जी और घर के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। सभी की नजर स्क्रीन पर पड़ती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। रजनी जी भावुक होकर पूछती हैं, माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? दादी कुछ देर चुप रहने के बाद कहती हैं, हाँ, मैंने किया, क्योंकि मैं राध्या को इस घर में स्वीकार नहीं कर पाई। प्रथम गुस्से में कहता है, लेकिन दादी, आपने राध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दादी जवाब देती हैं, मैं तुम्हें राध्या से दूर करना चाहती थी। मुझे लगा था कि उसके आने के बाद मेरा परिवार बदल गया है। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, दादी जी, अगर आपको मुझसे इतनी ही परेशानी थी तो आप मुझसे बात कर सकती थीं, लेकिन आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का रास्ता क्यों चुना? दादी कुछ नहीं कह पाती। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ी रुकने की आवाज आती है। सभी लोग हैरान होकर बाहर देखते हैं। प्रथम कहता है, पुलिस यहां क्यों आई है? दरवाजा खुलता है और पुलिस अधिकारी अंदर आते हैं। अधिकारी कहते हैं, हमें इस घर में हुई साजिश की शिकायत मिली है। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सबूत हैं। दादी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, लेकिन तभी अधिकारी अपना मोबाइल निकालकर कहते हैं, और सबसे बड़ा सबूत अभी हमारे पास पहुंचा है। सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखते हैं। स्क्रीन पर एक ऐसा वीडियो चलने लगता है जिसमें दादी की साजिश का एक और राज सामने आता है। प्रथम स्तब्ध रह जाता है। राध्या भी हैरान होकर स्क्रीन देखने लगती है। दादी के चेहरे से सारी कठोरता गायब हो जाती है। अधिकारी कहते हैं, यह मामला सिर्फ आज की घटना तक सीमित नहीं है। हमें पता चला है कि इससे पहले भी राध्या के खिलाफ कई घटनाएं योजनाबद्ध तरीके से करवाई गई थीं। प्रथम दादी की तरफ देखकर कहता है, दादी, क्या इन सब के पीछे भी आप थीं? दादी चुप रहती हैं। कैमरा धीरे धीरे दादी के चेहरे पर जाता है। उनकी आंखों में डर दिखाई देता है। तभी स्क्रीन पर एक और नाम सामने आता है। प्रथम हैरानी से कहता है, यह नाम यहाँ कैसे? राध्या भी। तो दोस्तों, परिवार में एक बार फिर छाया है खुशियों का माहौल। सभी के चेहरों पर लौट आई है मुस्कान। लेकिन इन खुशियों के बीच दादी जी रच रही है एक नई साजिश। क्या दादी की चाल से